कि हमारे लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं। मैं बहुत ताकतवर आदमी। आज बाबा साहब की जयंती हम यहां अमेरिका में मना रहे हैं, लेकिन भारत में हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले पर, हर ऑफिस में, वो सरकार किसी की भी हो, वो बाबा साहब के विचारों से सहमत हो या ना सहमत हो, वो बाबा साहब को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आज बाबा साहब भारत की जरूरी और मजबूरी दोनों है। आज सबको बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में खड़ा होना पड़ता है, और अगर राजनीति भी करनी है तो बाबा साहब की फोटो को अपने घरों में और अपने बैनरों पे लगा के उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा है। ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत के खून में बहते हैं, जो भारत की सांसों में बहते हैं, जो भारत की हिस्ट्री में अजर और अमर है। जब तक देश रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाने वाला ना कोई कल था और ना आने वाले कल में होगा। जब बाबा साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और यहां के इंडिया के बड़े बड़े लीडर से बात करने के लिए सुबह से प्रयास कर रहा हूं। कोई भी नेता समय नहीं दे पा रहा है, कोई आराम कर रहा है तो कोई परिवार के साथ बिजी है। तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए, लेकिन रात के 1:30 बजे 2 बजे आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए वो लोग सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। आप सभी को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की आपको हार्दिक बधाई पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। हमारे लिए ये सिर्फ दिन नहीं, हमारे लिए दुनिया है, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद हम लोग आज ये मान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। कोई अपने माता पिता को भूल सकता है, हालांकि भूलना तो नहीं चाहिए। कोई अपने गांव को भूल सकता है, अपने जिले को, प्रदेश को भूल सकता है, लेकिन हम में से एक भी यहां ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाए, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह का जीवन जीकर हमारे लिए जो मुश्किलों के रास्ते थे उनको आसान बनाए। प्यारे साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजाद भारत के पिता भी हैं, फादर ऑफ नेशन भी हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की यह शर्त थी कि अगर हम भारत को आजाद कर भी दें तो भारत गवर्निंग कैसे होगा, भारत की व्यवस्था क्या होगी, क्या भारत को के लोगों को वो सब हक अधिकार और अवसर प्राप्त हो पाएंगे जिसके लिए जिनका वो अधिकार रखते हैं। दुनिया में घूमने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भारत को संविधान निर्माता मिला, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी दुनिया का सबसे प्यारा संविधान, सबसे सुंदर संविधान, भारत का संविधान बनाने का काम किया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। उस संविधान की वजह से टुकड़ों में बटा भारत, जातियों धर्मों में बटा भारत एकजुट हुआ, और वही अधिकार आज प्रधानमंत्री के बेटे को है, और वही अधिकार आज भारत में किसान मजदूर के बेटे को भी है। ये अगर संभव हो पाया है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से और भारत के संविधान के रूप में जो आजादी उन्होंने हमें दी है, ये उसी की वजह से संभव हो पाया। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि हम बाबा साहब को जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं पे
पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम उनकी शिक्षाओं पे काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां बड़े पैमाने पे खत्म हो जाएगी। जब मैं यहां आया हूं तो आपको देख के मेरे मन में बड़ा उत्साह है कि आपने बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करके यहां स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त किया। बाबा साहब कहते थे कि गांव जातिवाद का अड्डा है, गांव से निकलो और शहर की तरफ चलो, शहरों से निकलो और राजधानियों की तरफ चलो। आपने तो उनकी बात को और आगे बढ़ाया और आप कामयाबी के लिए गांव से शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से यहां विदेश तक भी पहुंच चुके हो। और जब मैं यहां पिछले 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखकर यह महसूस होता है कि बाबा साहब के सपनों पे असल काम कहीं हो रहा है तो वो यहीं हो रहा है। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने बचपन में झेला है, जो परेशानियों का सामना किया है, मैं आज यहां अरदास भी करना कि किसी और को वो दिन या वो परेशानी अपने जीवन में ना झेलने को मिले। जो बचपन जिसमें ज्ञान की कमी होती है और मां बाप पहले गुरु के रूप में और विद्यालय में गुरु आपके जीवन को संवारने का काम करता है, वहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शिक्षा के समय इस तरह का अपमान और गैर बराबरी का सामना किया है कि आज हम किसी भी कीमत पे इस तरह के अपमान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि यह भी सच है कि जिस देश से मैं आया हूं वो देश तो बड़ा सुंदर है, लेकिन आज भी वहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनकर मन कांप जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक गांव में सिर्फ मटकी छूने पर एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। जब उस बच्चे की वीडियो मैंने देखी तो मेरे मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ और मुझे बाबा साहब याद आए कि जो बाबा साहब उस समय सह रहे थे, उस मानसिक सामंतवाद से अभी भी देश आजाद नहीं हुआ। हालांकि बाबा साहब ने हार नहीं मानी। जिनको स्कूल के बाहर बिठाया गया, उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों लोगों के स्कूल के रास्ते खोल दिए कि वो करोड़ों लोग पढ़ें और पढ़ लिख के अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। ये कहा जाता है कि जब तक हम लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। और जब ये कहा गया है तो हमें इसे अपने जीवन में महसूस करना चाहिए कि अगर हम ने पढ़ लिख कर प्रयास नहीं किया होता तो क्या यहां आकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने के अवसर हमें मिलते, या भारत में भी क्या ये अवसर हमें मिलते। इस दर्द के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया। आप महसूस करके देखिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां यहां हैं। आज हमारे बच्चे को एक खरोच लग जाती है तो हम चैन से नहीं बैठ पाते। हम अगर दफ्तर में होते हैं और बच्चे के बीमार होने की खबर आ जाए तो हमारा मन, हमारा दिमाग मजबूरी में तो वहां होता है, लेकिन असल हमारे मन में यही बात चल रही होती है कि हमारे बच्चे का हाल कैसा होगा।
लेकिन याद कीजिए बाबा साहब अंबेडकर को कि उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान कर दिया। मैं इस बात से भी खुश हूं कि इस स्टेज से बाबा साहब की जर्नी पर बड़ी चर्चा हुई, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो या बाबा साहब द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें जो हमारे लिए आज भी हमारे परेशानी के समय में हमारी समस्याओं का हल करती। हालांकि मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भारत में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का फैसला तो जल्दबाजी में लिया गया, लेकिन वो फैसले के पीछे भी जब जवाबदेही हुई तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब को ही कोट किया गया, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपेज। इसका मतलब यह है कि जितने प्रासंगिक बाबा साहब अपने जी थे, उससे भी ज्यादा जरूरी आज दुनिया के लिए बाबा साहब अंबेडकर हैं। और इसका उदाहरण यह है कि यही जहां वो पढ़े हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां उनकी स्टैचू लगी है और जिस पर लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, उस कोलंबिया में, उस न्यूयॉर्क शहर में कल का दिन